नमस्कार साथियों, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार और उत्सव को जो है कवर करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा डिटेल के साथ में कवर करेंगे। पहले तो हम एक एक डांस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिनके अंदर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और फिर जो स्टेट वाइज होते हैं कि किस स्टेट में कौन सा जो आपका त्योहार है या उत्सव है वो मनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने लिया है पोंगल। बताने की आवश्यकता है नहीं, जो पोंगल है बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें इसमें याद रखना है कि पोंगल जो है वो तमिलनाडु का आपका डांस त्योहार है। क्या है? तमिलनाडु का क्या है आपका ये त्योहार है या उत्सव है। इसका अर्थ है उफान या विप्लव। जिस चीज को याद रखना है उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, बस उस पर आपको ज्यादा फोकस करना। अर्थ बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अर्थ है इसका उफान या विप्लव। पारंपरिक रूप से यह संपन्नता को समर्पित त्योहार है जो फसल की कटाई का उत्सव है। अब यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है ये किसके लिए मनाया जाता है। तो फसल कटाई का उत्सव है। फसल कटाई के जो है उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। फिर पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है इसका, पूछा गया है। जो देवराज इंद्र को समर्पित है। जो किसको समर्पित है तो पूछा जाएगा कि भाई पोंगल में कौन से देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देवराज इंद्र की पूजा जो है की जाती है। इस दिन संध्या समय में लोग अपने अपने घर से पुराने वस्त्र जो होते हैं कूड़े आदि लाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। जैसे हम लोग होली मनाते हैं ना, होली में जलाते हैं लकड़ियों को, इन चीजों को, तो ऐसा ये भी करते हैं। जब क्वेश्चन टफ बनता है तो उसका डिटेल देगा और पूछेगा कि ये जो है जिसके बारे में डिटेल दी गई है ये कौन सा डांस है, तो आपको ध्यान रखना है। और उसे जलाते हैं। इस अग्नि के इर्द गिर्द युवा रात भर भोगी कोट्टम करते हैं। अब यहाँ पे भोगी कोट्टम इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि भाई बताइए भोगी कोट्टम क्या है। तो आपको बताना है भोगी कोट्टम जो है एक डांस का प्रकार है जो कि पोंगल त्योहार के दौरान किया जाता है, ठीक है। फिर एक नाम आपको ध्यान रखना कहा गया, पोंगल को भोगी पोंगल। ये भोगी पोंगल के तहत ये भोगी कोट्टम किया जाता है डांस आपका। फिर दूसरा जो पोंगल है, दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। और इसमें किसकी पूजा की जाती है तो जो भगवान सूर्य हैं उसमें इनकी जो है पूजा की जाती है। वहीं जो भोगी पोंगल था उसमें देवराज इंद्र की पूजा की जाती है। तो आपको अलग अलग ध्यान रखना है, ठीक है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पोंगल जो है वो किस फसल को लेके मनाया जाता है, तो आपको बताना है भाई खीर का मतलब यहाँ पे चावल है। क्या मतलब है? चावल है। चावल की पूजा वहां पे की जाती है, जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती है। मतलब खीर के बारे में बात हो रही है कि जो खीर है वो किससे बनाई जाती है, तो चावल तो उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस कह रहा मूंग की दाल भी उसमें वो लोग डालते हैं, और उसमें जो चीनी नहीं डालते हैं, गुड़ से बनाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना। अगर कभी बहुत डीपली क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो यहां तक हमने कवर किया, आगे देखते हैं। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि नाम ही इसका क्या है भाई, सूर्य पोंगल है, क्योंकि ये सूर्य को पूरी तरीके से समर्पित है। फिर तीसरे पोंगल को क्या कहते हैं? मट्टू पोंगल कहते हैं। नाम आपके सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मट्टू भगवान शंकर काबेल है। कह रहा है कि जो मट्टू है ना, ये मट्टू पोंगल नाम क्यों पड़ा, तो कह रहा है कि इस दिन जो है या इस त्योहार में जो क्या किया जाता है, जो भगवान शंकर हैं उनका जो बैल होता है, अभी नीचे इमेज में दिखाएंगे, तो कह रहा है कि उसकी पूजा जो है हम इसमें करते हैं, इस त्योहार। क्योंकि ये त्योहार कोई 1 और 2 दिन नहीं, कई दिनों तक चलता है। जैसे हमारे यहाँ होली कई दिनों तक मनाई जाती है, ऐसे ये पोंगल भी तमिलनाडु में कई दिनों तक मनाया जाता है। किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग होली में हमारे जो भी जानवर होते हैं हम उनको जाते हैं स्नान कराते हैं, ठीक है। उनके सींगों में तेल लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। इनकी पूजा करते हैं। तो जो जानवर होते हैं, बैल जो होता है, स्पेशली बैल को ध्यान रखोगे। अंतिम दिन कानू पोंगल मनाया जाता है। तो भैया कम से कम 4 प्रकार के पोंगल आपके हो गए। आपके एग्जाम में यही बन सकता है कितने प्रकार के पोंगल, तो 4 प्रकार के अभी तक हुए। अभी नीचे और देखना बाकी है, जिसे तिरुवल्लूर के नाम से जानते हैं। मतलब इस पोंगल को तिरुवल्लूर के नाम से जाना जाता है।
इस दिन घर को सजाया जाता है बिल्कुल जैसा कि हम लोग होली पे अपने घर को डेकोरेट करते हैं। आम के पल्लव और नारियल के पत्ते, पल्लव का मतलब होता है कि ऐसे पत्ते जो नए होते हैं, तो कह रहा आम के पल्लव या पत्ते और जो नारियल के पत्ते होते हैं, दरवाजे पर तोरण बनाया जाता है। तोरण कुछ नहीं है, बस एक तरीके से गेट ही होता है, तोरण जो है गेट होता है। महिलाएं इस दिन घर में मुख्य द्वार पर कोल्लम यानी रंगोली, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि होता है कोल्लम क्या है, तो कोल्लम आपका जो है क्या है, रंगोली का प्रकार है जो कि आपका तमिलनाडु में बनाई जाती है। कौन सी चीज, रंगोली, ठीक है। इससे इस पोंगल के दिन ही बैलों की लड़ाई होती है। जल्लीकट्टू का नाम क्या आपने सुना है? नहीं सुना तो सुन लीजिए भाई, जल्लीकट्टू खूब आपने वीडियो भी देखी होंगी। जल्लीकट्टू, इसमें क्या स्पेशल होता है, तो जो जानवर होते हैं अक्सर जो बैल, तो उनकी आपस में लड़ाई करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? लड़ाई करवाई जाती है, ठीक है ना। चलिए अब इमेज देख लेते हैं ताकि कुछ चीजें जो है आपके दिमाग में सेव हो जाए। इस इमेज को देखिएगा, ये देखो बैल है, क्योंकि इसमें पूछेगा भाई, ये देखो बैल है ना, तो बैल को ये लोग सजाते हैं आराम से। क्या करते हैं? बैल को आराम से सजाते हैं। ये यहाँ पे महिला डांस कर रही है और ये टोकरी रखी हुई है, तो इसमें ये जो भी बनाते हैं चीजें अभी बताई है मैंने, खीर बनाई जाती है, तो ये खीर वगैरह जो है रखी हुई है। नीचे देखो नारियल क्योंकि उसमें लिखा हुआ था नारियल के पत्ते वगैरह उसका यूज होता है। और आगे देखते हैं, नीचे देखिए, ठीक है, क्योंकि इमेज मैंने लगाई है। देखो ये देखो, ये क्या आपको बैल दिख रहा है? बिल्कुल ऐसे बैल को सजाते हैं ये लोग, जैसा कि हम होली पे जो हमारे जानवर होते हैं उन्हें हम जो है मतलब बढ़िया तरीके से सजाते हैं, उनके सींग वगैरह हैं, रंग देते हैं। तो इस तरीके से ये वहां का पोंगल त्योहार है। ये देखो पत्ता अभी लिखवाया था ना, पत्ते हैं, ये देखो नारियल के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, केले के पत्ते हैं, और ये देखो केले रखे हुए हैं, और ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये लोग ऐसे त्योहार को जो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। इमेज ध्यान रखना, इमेज से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक मैंने और इमेज ली हुई है, ये देखो, ये लोग क्या करते हैं, सभी के पास टोकरियां हैं और इसमें ये लोग एक लाइन से खीर बना रही हैं। क्या है? ये लेडीजें हैं, है ना, देखो सारी लेडीजें हैं एक लाइन में। और ये देखो रंगोली, ये रंगोली बनाई है ना, जिसमें हम क्या कहते हैं, अभी पढ़ चुके हैं। और ये लोग, इनके पास अपना खुद का कुछ बर्तन है और जिससे ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो जो है खीर बना रहे हैं, ठीक है। तो इतनी इमेज आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा डांस लेते हैं, ओणम। कहना क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ओणम को देखते हैं। कह रहा ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये कहाँ का है? वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल का एक प्रमुख त्योहार है ओणम उत्सव चिंगम या सिंघम या सिंहम मास में भगवान बामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो जो है भगवान बामन को ध्यान रखना, बामन और राजा जो बलि हैं उनको ध्यान रखना, क्योंकि उनके लिए ही ये त्योहार जो है मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलता है, क्योंकि दक्षिण भारत के जो भी त्योहार है वो कई दिनों तक चलते हैं, तो ये 10 दिनों तक चलता है। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियां, उसमें भी रंगोली बनाई गई थी, है ना, और इसमें भी रंगोली बनाई जाती है। इस रंगोली को क्या कहते हैं? पुक्कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुक्कलम कहते हैं। डाली जाती हैं। युवतियां उन रंगोलियों के चारों ओर वृत्त बनाकर उल्लास पूर्वक थिरुबाथिरा कल, ये डांस का प्रकार है, कल करती हैं। उसमें भी डांस करते थे युवा, रात भर होली वगैरह जलाते थे इस तरीके से। तो इसमें कह रहा है कि युवा नहीं करते हैं, बल्कि जो लड़कियां होती हैं या जो लेडी होती हैं तो वो डांस करती हैं। इस पुक्कलम का प्रारंभिक स्वरूप पहले अत्तम के दिन, जो पहला दिन होता है 10 दिन तक चलता है, जो पहला दिन होगा उसे अत्तम बोलते हैं, तो छोटा दिन होता है। परंतु नित्य इसमें एक और व्रत फूलों का बड़ा दिया जाता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते 10वें दिन को क्या बोलते हैं? लास्ट वाले दिन को तिरुवोणम बोलते हैं। यह पुक्कलम बृहद आकार धारण कर लेता है। इस पुक्कलम के बीच ये चिक्कारप्पन वामन अवतार में विष्णु, तो इसका अर्थ पूछा जा सकता है, जो वामन अवतार में विष्णु होते हैं वही, इन्हीं को जो है ये लोग अपनी लोकल भाषा में चिक्कारप्पन बोलते हैं, ठीक है। राजा बलि तथा उसके अंगरक्षकों की प्रतिष्ठा होती है, जो कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। ओणम में नौका दौड़ जैसे खेलों का
खेलों का आयोजन किया जाता है। उसमें भाई किसका आयोजन किया जा रहा था, तो उसमें जो जल्लीकट्टू होता है, जो बैलों की लड़ाई होती है, वो चीज परफॉर्म की जाती है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो ओणम में नौका दौड़ होती है, जो बोट रेसिंग होती है, तो वो होती है केरल में। आपने जो है झीलों का नाम जरूर सुना होगा, तो उसी झील में होती है, आयोजन होती है। ओणम के दौरान खाए जाने वाले जो आपके खाद्यान्न पदार्थ है, तो उनका नाम ध्यान रखना। कह रहा है परिप्पू ये वहां जो है इस त्योहार में जो खाद्यान्न एक चीज होती है उसको बनाते हैं खाने के लिए। फिर है पप्पडम, घी, सांबर, कालन, रसम, मोरू, अबियाल, तोरन, एरिसेरी, ओलन, खिचड़ी। फिर खिचड़ी के बाद में क्या है, खिचड़ी के बाद में पचड़ी, कुट्टू करी, अदरक का अचार, नींबू और आम और केले। ये सारे आपको ध्यान नहीं रखने हैं, आपको ध्यान रखना है कुट्टू करी ध्यान रखना है, नींबू, आम और केले, ये चीज आपको याद रखना। ये पूछा गया है, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये तो अब इसकी इमेज देख लीजिए, देखो इसकी इमेज ये रही है। ये आपको क्या लग रही है भाई, बोट रेसिंग सही से दिख रही है कि नहीं दिख रही है। कोई ऐसा वाटर बॉडी है और जिसमें जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, नाव जो है नाव को दौड़ा रहे हैं, मतलब इसका कंपटीशन होता है। और फिर इसमें जो है जीतते हैं लोग तो उनके लिए जो है पुरस्कार वगैरह भी दिया जाता है। वहीं एक लेडी देखो ये चीज कर रही है। और नीचे देखते हैं हम लोग, देखो ये चीज है ना, वो जो बनाई जाती है फर्श पे रंगोली टाइप की, तो ये रंगोली टाइप की यहाँ पे बनाई गई है। और ये कुछ लेडीजें हैं जो कि अभी हमने देखा था वो डांस करती हैं, तो उनकी जो वेशभूषा होती है, जो ड्रेस होती है, तो वो भी कुछ स्पेशल होती है। ये लोग ड्रेस कुछ इस तरीके से पहनते हैं, अपने आप को एक देवी के रूप में जो है प्रकट करते हैं, ठीक है। इधर ये चीज देख लीजिए, ये लोग देखो डांस कर रहे हैं, जो जेंट्स हैं वो अलग डांस कर रहे हैं, ये चीज देखो ढोलक की तरह बजा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बिहू। कहना क्या, बहुत बार एग्जाम में आया है, कह रहा बिहू असम का एक समूह नृत्य है। समूह नृत्य का मतलब सिंगल डांस जो है नहीं किया जाता है, ये डांस भी है और ये फेस्टिवल भी है, ठीक है ना। उस फेस्टिवल में ही डांस किया जाता है। तो दोनों चीजें हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं साथ साथ लोग मवेशियों को विशेष रूप से बने चावल से बने पदार्थ खिलाते हैं, नृत्य करते हैं बिहू त्योहार के दौरान। आ गया देखो, बिहू त्योहार भी है आपका, बिहू डांस ही भी है, क्योंकि बिहू जो डांस है वो आपका बिहू त्योहार मनाते समय ही किया जाता है, और वो भी सिंगल नहीं, वो भी ग्रुपिंग में किया जाता है। लोग अग्नि पूजा, खेतों में मिट्टी के दिए जलाते हैं, जैसे दीपावली को लोग ऐसा करते हैं। प्रकार देख लीजिए कौन कौन से प्रकार का बिहू होता है, तो कह रहा बोहाग बिहू होता है ना, जिसे रंगोली बिहू भी कहते हैं। एक काटी बिहू होता है जिसे कोंगाली बिहू भी कहते हैं। माघ बिहू होता है जिसे भोगाली बिहू भी कहते हैं। ये नाम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम पे फोकस कर लेना, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है बतुकम्मा। कहना क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना के दो डांस हैं आपके, बतुकम्मा और एक बोनालू। तो बतुकम्मा को हम लोग कवर करते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फूलों के त्योहार है, तो इसको ध्यान रखना। ये स्पेशली जो है फूल त्योहार बोले जाते हैं। फूलों से 7 लेयर से गोपुरम मंदिर की आकृति बनाई जाती है। गोपुरम क्या होता है, एक तरीके से जो गेट होता है ना, उसी को हम लोग गोपुरम बोल देते हैं इनकी भाषा में। महागौरी की पूजा की जाती है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें पूछा जाता है अक्सर, तो उन्हीं फैक्ट्स को मैंने कवर किया है। तो एक चीज फूलों का त्योहार है ये, और इसमें गोपुरम फूलों से बनाया जाता है, इसमें महागौरी की पूजा की जाती है, ठीक है। आइए इसकी इमेज देखते हैं, देखिए ताकि आपको ध्यान रहेगा। देखो कितने इन्होंने फूल जो है वो रख रखे हैं अपने चारों तरफ, और इसीलिए इसे कहा जाता है ये फूलों का त्योहार है, ठीक है ना। लेडीजों ने स्पेशल जो है फूल से कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे। अब देख लीजिए दूसरा जो त्योहार बेडम्मा, तेलंगाना का 7 दिनों तक चलने वाला कुमारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। बस इसमें इतना ध्यान रखना, कहाँ का, तेलंगाना का है, तो ये कुमारी लड़कियों द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है बोनालू। बोनालू देखिए, देवी महाकाली को समर्पित एक हिंदू त्योहार है। यह त्योहार तेलंगाना, हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में मनाया जाता है। जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की अब राजधानी है, और कह रहा सिकंदराबाद को 2 शहरों में मेनली ये मनाया जाता है। त्योहार के पहले और आखिरी दिन देवी ये लम्मा, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देवी ये लम्मा है, ये जो है बोनालू त्योहार से संबंध रखती हैं, के लिए विशेष पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है समक्का सरलम्मा जतारा, ठीक है ना। ये भी एक त्योहार है, उत्सव है।
तेलंगाना के मुगल जिले में मनाया जाने वाला त्योहार है। एक हिंदू आदिवासी उत्सव है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये त्योहार ये आदिवासियों द्वारा, जिन्हें हम एसटी बोल देते हैं, जनजाति, तो उनके द्वारा जो है मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है, धार्मिक समागम है। मतलब ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। कोया जनजाति है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि जो समक्का सरलम्मा जतारा त्योहार है यह जो है कौन सी जनजाति को समर्पित है या कौन सी जनजाति इसमें भाग लेती है? तो कोया जनजाति। और कहाँ पाई जाएगी? तो भैया जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहां पे पाई जाएगी। लोग देवताओं को बेल्लम, गुड़, बेल्लम किसे बोलते हैं? गुड़। उसमें भी हमने देखा था जब खीर बनाई जाती थी तो उसमें गुड़ का यूज किया जाता था, जिसे स्थानीय भाषा में बंगाराम कहा जाता है, चढ़ाते हैं। मतलब देवताओं को लोग क्या चढ़ाते हैं? तो बेल्लम, और अपनी भाषा में बोले तो गुड़ चढ़ाते हैं। ठीक है। हारची पूजा देखिए, त्रिपुरा में हिंदू त्योहार है जिसमें कि 14 देवताओं की पूजा की जाती है। तो जो देवताओं की संख्या है वो आपके लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो उसको ध्यान रखना है। कितने देवताओं की पूजा की जाती है? तो 14 देवताओं की आपकी पूजा की जाती है। पशु बलि भी की जाती है। वैसे तो पशु बलि पे रोक जो है बहुत पहले लगा दी गई थी, लेकिन जो जनजातियां हैं तो उनको जो है मतलब वो अपने त्योहारों में पशु बलि जो है करती रहती है। मासिक धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है चापचार कूट, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिजोरम में झूम खेती के उपलक्ष्य में बसंत त्योहार में मनाया जाता है। तो किसके उपलक्ष्य में? झूम खेती के उपलक्ष्य में मिजो जनजाति द्वारा पारंपरिक पोशाक पहनती हैं और चेराव डांस करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, चेराव डांस भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, चेराव और चाय डांस। ओके, तो ये लोग जो है चापचार कूट में ये वाला डांस भी करते हैं। ओके। नेक्स्ट है हॉर्नबिल त्योहार, वेरी इंपॉर्टेंट, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो कि आपका नागालैंड में मनाया जाता है उसे हम त्योहारों का त्योहार कहते हैं। अगर नहीं आपने पढ़ा होगा तो आपसे डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ऑप्शन में होली, दिवाली ये चीज तो जरूर ही देगा। ठीक है ना। हॉर्नबिल ये क्या है? ये एक धनेश पक्षी है। मैंने बताया कि ये लोग जो पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं, जो जनजातियां हैं, वो जो पक्षी हैं या हम कह सकते हैं कुल मिला के जो प्राकृतिक चीजें होती तो उनसे बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं, बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। तो उस पक्षी को लेके ये लोग जो है उसकी इंपॉर्टेंस को लेके ये त्योहार मनाते हैं। नेक्स्ट है कुंभ मेला। मुझे उम्मीद है कुंभ मेले से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी मैंने कवर करवाया है। कुंभ मेला कह रहा 850 साल पुराना है या आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। तो किसने शुरुआत की थी? आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। नाम याद रखना क्योंकि वर्तमान में बहुत ज्यादा न्यूज में है। हालांकि हर्षवर्धन का नाम भी उल्लेखनीय है। कह रहा शुरुआत तो इसकी जो है आदि शंकराचार्य ने की थी, लेकिन बाद में जो हर्षवर्धन है कुषाण वंश का राजा, तो वो भी जो है आगे इसमें क्या करता है, इसको जो है बढ़िया तरीके से मनाता है, मतलब इसको बढ़ावा देता है, कहने का मतलब है। यह भारत के 4 स्थानों, तो स्थान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन स्थानों पे मनाया जाता है? 4 स्थानों पे। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे मनाया जाता है। हरिद्वार में गंगा जो नदी है वहां पे मनाया जाता है, उसके संगम पे। उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि ये जो मेला है कुंभ मेला, तो ये अधिकतर जो नदी होती है ना उनके आसपास मनाया जाता है, क्योंकि लोग वहां पे जाके स्नान करते हैं ना। तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है और क्षिप्रा नदी में ही जो है कुंभ मेला का आयोजन होता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे जो है इसका आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला कह रहा है जो कुंभ मेला होता है वो 3 वर्ष में एक बार लगता है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में एक बार। जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 वर्ष में एक बार लगता है, और फिर जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 वर्ष में एक बार लगता है, और जो महाकुंभ मेला होता है वो 144 वर्ष में एक बार लगता है। नेक्स्ट है कह रहा अगला कुंभ मेला नासिक में लगेगा। कहाँ लगेगा? नासिक में लगेगा, और 2027 में लगेगा। कब लगेगा? 2027 में जो है आपका लगेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब ये स्टेट वाइज मैंने कुछ अलग अलग लिए हैं।
गुजरात के पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से त्योहार है। गुजरात में मोढेरा नृत्य महोत्सव, ये डांस भी है और ये आपका महोत्सव भी है, मतलब फेस्टिवल भी है। पतंग महोत्सव, होली और नवरात्रि, ये आपके कहाँ के, गुजरात के। हरियाणा के बैसाखी उत्सव, सूरज कुंड शिल्प मेला, मेला और उत्सव एक ही चीज है, ठीक है ना, कभी कभी उसको मेला कभी कभी उसको उत्सव जो है बोल देते हैं। असम में मांजुली उत्सव, देहिंग पटकाई उत्सव, देहिंग पटकाई वहां पे जो एक अभ्यारण्य होता है तो वो भी है। अंबुबासी उत्सव या जिसे हम अंबुबाची मेला, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, अंबुबाची मेला, ठीक है ना। ये वही मेला है जो कि कामाख्या मंदिर, असम में क्या है, कामाख्या, जो कामाख्या मंदिर है उसमें आयोजित किया जाता है या उसको लेकर ही लगता है, ठीक है ना। क्योंकि कामाख्या मंदिर के बारे में कई बार जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। फिर आगे क्या, बोहाग बिहू, तो ये असम के हैं, ठीक है ना। झारखंड के देखिए सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, सरहुल, कर्मा, रोहिन और बंदना, ये कहाँ के हैं, झारखंड के। नेक्स्ट है गोवा, गोवा में सनबर्न महोत्सव, मांडो महोत्सव, चिकल कालो महोत्सव, गोकुल अष्टमी और सेंट, तो ये आपके गोवा के हैं, ठीक है ना। फिर बिहार के देखिए, बिहार में छठ पूजा, ये खैर इजी है, हम लोग इसकी इमेज और इसके वीडियोज भी देखते होंगे। जो लोग पूर्वी यूपी से बिलोंग करते हैं तो उनको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी होगी, क्योंकि ये लगभग में पूर्वी यूपी के जो जिले हैं, बलिया है, गोरखपुर है, तो वहां पर भी लोग मनाते हैं इसको। राजगीर नृत्य महोत्सव, फिर मधु श्रावणी और सामा चकेबा महोत्सव, तो ये बिहार के हैं। मध्य प्रदेश के देखिए खजुराहो उत्सव, ठीक है ना, खजुराहो उत्सव बहुत फेमस है ये, तो ये भी जो है आपका कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसी शहर में जो है ये जो उत्सव है या मेला है इसका आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर में दोसमुची उत्सव, माथो नारंग और हेमिस उत्सव, तो हेमिस उत्सव इंपॉर्टेंट है आपका। अच्छा, कभी कभी हेमिस उत्सव देगा और आपके ऑप्शन में हो सकता है जम्मू कश्मीर ना दे, तो अगर लद्दाख देगा तो लद्दाख आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उड़ीसा में देखिए कोणार्क महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ में बताना चाहूंगा। ये उड़ीसा में मनाया जाता है। असल में उड़ीसा जो है उसकी बाउंड्री शेयर होती है किससे, क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी से, किससे शेयर होती है, तो BOB मतलब बे ऑफ बंगाल से शेयर होती है। तो वहीं पे समुद्र के किनारे जो रेत कलाकार होते हैं, रेत हम सभी को पता है सैंड या जिसे बालू बोलते हैं, तो उससे जाके वो आकृतियां बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। मुझे ध्यान है शायद इससे पहले भी लगा था तो मैंने इमेज देखी थी, जो अपने भूतपूर्व PM थे, क्या बोलते हैं भाई, वो BJP की थे, ठीक है ना, मुझे नाम इस समय नहीं याद आ रहा, तो उनकी मूर्ति जो है किसी कलाकार ने बनाई थी और उस मूर्ति को जो सिलेक्ट भी किया गया था, उन्हें अवार्ड भी दिया गया था। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं और अपनी मूर्ति जो है बालू से बना देते हैं। आपको रियल में लगेगा नहीं कि ये बालू की है, लेकिन वो बालू की ही होती है, ओके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। आपका कहाँ होता है, उड़ीसा में। कर्नाटक पतंग कला नृत्य उत्सव और गुड़ी पड़वा, आपको ये जरूर ध्यान रखना, गुड़ी पड़वा वाला ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। केरल के अभी हम लोग देख चुके, लेकिन एक बार नाम और देख लेते हैं, ओणम और बिशु, तो दो केरल के ध्यान रखना। राजस्थान में बूंदी महोत्सव, मरु उत्सव, मरु से ध्यान रखना क्योंकि मरुस्थल आपका राजस्थान में पड़ता है, तो मरु उत्सव हो गया। गणगौर उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, एक गणगौर उत्सव राजस्थान का, एक ब्रज उत्सव राजस्थान का, एक शेखा बाटी उत्सव राजस्थान का। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के कालिदास उत्सव, महाराष्ट्र का चीकू और दिवाली, तो ये महाराष्ट्र के। तमिलनाडु में पोंगल है, थाई पुसम है, जल्लीकट्टू त्योहार है ना, जो कि जल्लीकट्टू जो तो वो मतलब वहीं पे जो पोंगल त्योहार मनाया जाता है तो उसी के समय जो है आपका जल्लीकट्टू किया जाता है, ओके। तेलंगाना के देखते हैं और थोड़े से बचे हैं। तेलंगाना में बोनालू, जो कि अभी हमने डिटेल के साथ में इसको कवर किया है। उगादी महोत्सव तेलंगाना, और हालांकि कर्नाटक में भी उगादी जो है मनाया जाता है आपका। बथुकम्मा तो तेलंगाना, कोथाकोंडा जतारा तो तेलंगाना, समक्का सरक्का जतारा तो ये तेलंगाना। जस्ट अभी हम लोग देख चुके हैं। मिजोरम में चापचार कूट, नागालैंड में हॉर्नबिल और मोसू महोत्सव। सिक्किम के ध्यान रखोगे लोसूंग उत्सव या त्योहार, इंदिरा जत्रा या
भू मचू या सागा दाब या लोसार, जिसमें से आप दो ध्यान रखो, एक लोसूंग और लोसार, ये दोनों ही सिक्किम में ही मनाए जाते हैं। हालांकि जो लोसार है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, लेकिन सिक्किम में भी मनाया जाता है, लोसूंग भी और लोसार भी। ओके, फिर बंगाल में देखिए, बंगाल नहीं अभी पंजाब बचा हुआ ना, पंजाब में लोहड़ी उत्सव और बैसाखी और पोरागा। पोरागो को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन लोहड़ी और बैसाखी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा, आप ध्यान रखेंगे दुर्गा पूजा कहाँ, तो बंगाल में जो है ये उत्सव की तरह मनाया जाता है। त्रिपुरा में खारची पूजा, गरिया पूजा, अशोकाष्टमी त्योहार, नीरमहल त्योहार। मणिपुर में जो है याओ सांग, तो इसको ध्यान रखोगे क्योंकि याओ सांग बहुत बार पूछा गया और मणिपुर का है आपका। अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग है, लोसार महोत्सव, अभी जस्ट मैंने बताया था लोसार महोत्सव। मुरुंग है, आप दो जरूर ध्यान रखोगे, लोसार और मुरुंग। रेह है, मोपिन है और मोनपा है। फिर उत्तराखंड में देखिए गंगा दशहरा उत्तराखंड का है। हरेला और फूलदेई जरूर आपको ध्यान रखना है क्योंकि फ्लावर्स ऑफ वैली है वो उत्तराखंड में ही है आपकी, ठीक है। मेघालय में देखिए बांग्ला महोत्सव, अहया महोत्सव, नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव। आंध्र प्रदेश में ब्रह्मोत्सवम, श्री राम नवमी, दक्कन उत्सव, उगादी, तेलुग नववर्ष जो उगादी है या जिसे हम तेलुग नववर्ष बोलते हैं, दशहरा और दुर्गा उत्सव। असल में उगादी जो है ना वो कर्नाटक कहाँ मनाया जाता है, तो एक तो जस्ट अभी हम देख चुके हैं कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक में। और कर्नाटक से जो भी लगे राज्य हैं क्योंकि उनकी संस्कृति लगभग में एक जैसी है, तो आपका तेलंगाना हो गया और आपका एक आंध्र प्रदेश हो गया। तो इतने राज्यों में आपका उगादी जो है किया जाता है, लेकिन मेनली जो है वो कर्नाटक का ही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे मैंने और कुछ इंक्लूड किया है, इसका नाम भी अलग अलग पूछ लेता है। फिर हम मकर संक्रांति के विभिन्न नाम, क्योंकि जो मकर संक्रांति है वो पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन स्टेट वाइज उनके नाम जो है वो अलग अलग होते हैं। उत्तरायण, गुजरात और पंजाब में मकर संक्रांति को हम उत्तरायण बोलते हैं। वही कश्मीर में अथवा कश्मीर घाटी में इसे सिसूर संक्रांति बोलते हैं। महगी जो है वो हरियाणा हिमाचल प्रदेश में हम महगी बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति बोलते हैं। वहीं कर्नाटक में इसे मकर संक्रांति बोलते हैं और असम में इसे भोगाली बिहू कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।